बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आबिद अजीज़ और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वाशिंग पाउडर यानी कि सरफ बनाने की रेसिपी क्या है, कौन कौन से अज्जाए तरकीबी या इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है सरफ बनाने में। सरफ बनाने के लिए वैसे तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें समटाइम सरफ की कीमत को कंट्रोल करने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है और समटाइम सरफ की क्वालिटी को इम्प्रूव और बेहतर करने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेन कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जज़ाए तरकीबी होते हैं किसी भी सरफ बनाने के लिए, जो मैंने मुख्तलिफ कलेक्शन की हैं, उसमें तकरीबन कोई 15-16 ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि किसी भी सरफ में इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इसमें कमी बेशी भी की जा सकती है। इन सब इंग्रेडिएंट्स को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो बहुत ही अच्छी सरफ जो है वो तैयार की जा सकती है, बहुत ही अच्छा वॉशिंग पाउडर तैयार किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम सोडा ऐश का इस्तेमाल करते हैं। सोडा ऐश को धोबी सोडा या खारा सोडा भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। ये कपड़ों की सफाई में बहुत अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड 96% कोरिया माइवान का। ये बहुत ही अहम कंसीडर किया जाता है। जब सल्फ्यूरिक एसिड और सोडा ऐश का रिएक्शन होता है तो सरफ जो है वो तैयार हो जाता है। सोडा ऐश जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से फट जाता है और उससे फूल जाता है। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये दो इंग्रेडिएंट्स ही काफ़ी होते हैं कपड़ों की सफाई के लिए, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड और सोडा ऐश जो है, जो दोनों क्लीनिंग एजेंट हैं और जो कपड़ों की सफाई में अहम रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा नमक का इस्तेमाल भी किया जाता है। नमक सोडियम सल्फेट होता है, जिसको ग्लोबल साल्ट, रिफाइंड साल्ट, जी साल्ट और समुद्री नमक भी कहा जाता है। नमक का इस्तेमाल जो है वो सरफ की कीमत को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, लेकिन नमक जो है ये कपड़ों के रंग को पुख्ता करने में भी अहम रोल प्ले करता है। इसके अलावा एक और इंग्रेडिएंट जिसको STPP यानी कि सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट कहा जाता है, ये खारे पानी को ख़त्म करता है और ये वाटर सॉफ्टनर है। इसके साथ एक और इंग्रेडिएंट्स जिसको TSP यानी कि ट्राई सोडियम फास्फेट कहा जाता है, और इसका काम भी खारे पानी को ख़त्म करना होता है और इसको भी वाटर सॉफ्टनर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एक और इंग्रेडिएंट्स जिसको मीठा सोडा बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, यानी कि इसको बेकिंग पाउडर भी कहा जाता है, ये सरफ में बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टार्च यानी कि निशास्ता, जो कि पानी को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, STARCH। ऑप्टिकल ब्राइटनर या टिनोपाल जो है ये कपड़ों में शाइनिंग लाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नैंसा ग्रैनुलर्स, ये दानेदार होता है और ये मुख्तलिफ कलर में होता है, ये भी कपड़ों में चमक पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूटी बेस या नैंसा बेस, ये भी एक पाउडर फॉर्म में ही होती है और ये सरफ की जो जिसामत है उसको इंक्रीज करती है, उसमें फ्लावट लेके आती है। SLS पाउडर सोडियम लॉरल सल्फेट, ये भी एक फोमिंग एजेंट है, सरफ में जाग को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शैम्पू बेस, ये एक फोमिंग बूस्टर है, ये पानी में चिकनाहट पैदा करता है और जाग जो है उसको पैदा करता है। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडे की लई तैयार की जाती है। जब कास्टिक सोडे की लई तैयार की जाती है तो ये गर्म हो जाता है, इसलिए इसको गर्म हालत में हाथ नहीं लगाना चाहिए। जब ये ठंडा हो जाए तो उसके बाद ही इसको सरफ में दूसरे जो केमिकल्स होते हैं उनके साथ इस्तेमाल करें। सोप स्टोन या मार्बल पाउडर जो होता है, इसको भी इस्तेमाल किया जाता है सरफ में, सरफ का वेट जो होता है उसको इंक्रीज करने के लिए। बोरेक्स पाउडर जो होता है इसको भी इस्तेमाल किया जाता है किसी भी वॉशिंग पाउडर में। इसका पर्पस भी कपड़ों की सफाई ही होता है और कपड़ों में यह निखार पैदा करता है। इसके अलावा कलर शामिल किया जाता है, कोई भी कलर जो है वो आप शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा परफ्यूम या फ्रेगरेंस जो होती है पाउडर फॉर्म में अगर इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। पाउडर फॉर्म में जो फ्रेगरेंस होती है वो बहुत देर तक जो है वो कपड़ों में मौजूद रहती है, उसकी खुशबू। तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स थे सरफ बनाने के लिए और उनके मकासद जो थे वो मैंने आपको बयान किए हैं। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।